साथियों राधे राधे। सीटेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट करके कम समय में सीटेट के सिलेबस को कैसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा है सीटेट का एग्ज़ाम होने में, तो ये शेड्यूल बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन इसमें आप लोग को अपना डिसिप्लिन बना के पढ़ना होगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो सीटेट पेपर 1 की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, उसका सिलेबस कैसे हम 30 दिनों की रूप में बांट सकते हैं जिसमें हम पूरा कर सकें। तो आइए देखते हैं 30 दिनों का शेड्यूल। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक 5 दिन में आप सभी को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़कर ख़त्म करना है। जैसे पहले दिन आप बाल विकास के सिलेबस से बाल विकास के सिद्धांत पढ़िए। दूसरे दिन विकास की अवस्थाएं जैसे पियाजे, व्योगास्की, इन सबको पढ़िए। तीसरे दिन अधिगम के सिद्धांत पढ़िए। चौथे दिन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। ये टॉपिक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इससे हर विषय की पेडागॉजी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। 5वें दिन प्रेरणा और शिक्षण रणनीतियाँ पढ़िए। तो 5 दिन में आप लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास की जो पेडागॉजी है उसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। 6वें दिन से लेकर 10वें दिन तक आप हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 जो है उसको पढ़िए। 6वें दिन आप भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़िए। 7वें दिन गद्य शिक्षण, गद्य आ जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही सरल टॉपिक है। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाँ आसानी से कर लेंगे एग्जाम में। 8वें दिन आप पद शिक्षण पढ़िए। 9वें दिन व्याकरण और शब्दावली पढ़िए। 10वें दिन भाषा मूल्यांकन पढ़िए। 4 से 5 दिन में आप लोग हिंदी सीटेट का पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पर डे 3 से 4 घंटे समय अवश्य देना होगा, क्योंकि इतने कम समय में पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 11वें से 15वें दिन तक यानी कि 5 दिन आप लोग अंग्रेजी भाषा पे दीजिए। जिन्होंने अंग्रेजी लिया है ऑप्शन में वे अंग्रेजी पे ध्यान देंगे, और जो संस्कृत लिए हैं वो संस्कृत पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा में क्या क्या पढ़ना होगा हमें, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांत 1 दिन में, गद्य पर पाठ और उसकी शिक्षण विधियाँ 1 दिन में, पद्य और काव्य शिक्षण उसको 1 दिन में पूरा पढ़ेंगे, व्याकरण और शब्दावली उसको 1 दिन में पूरा पढ़ेंगे, भाषा कौशल और मूल्यांकन 15वें दिन ये पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं और क्या है। डे 16 से डे 22 तक गणित पढ़ेंगे। गणित में 16वें दिन और 17वें दिन यानी कि 2 दिन संख्या पद्धति और ऑपरेशंस जो क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान देंगे। गणित में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते सीटेट में, लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं जिसको पढ़ने में समय लगता है। बहुत से बच्चे तो वही देख के डर जाते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन गणित का, लेकिन उसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो सॉल्व होता चला जाता है। तो 18वें दिन मापन पढ़ेंगे। 19वें दिन ज्यामिति पढ़ेंगे। 20वें दिन समय, दूरी और गति से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। 21वें दिन डेटा हैंडलिंग देखेंगे। 22वें दिन गणित शिक्षण की रणनीतियाँ देखेंगे। गणित के लिए अलग से किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप 5 साल के जो क्वेश्चन हैं, 5 साल पिछले 5 साल में आए हुए सीटेट के क्वेश्चन, अभ्यास प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नहीं, सीटेट के जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए जो सीटेट में आए हुए हैं। अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो गणित में कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है आपको। तो आइए आगे चलते हैं। 23वें दिन से 30वें दिन तक अब तक 4 विषय हम लोगों ने देख लिया, बाल मनोविज्ञान, गणित, संस्कृत। अब आते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन EVS में। इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इस पर ज़्यादा समय देंगे। 23वें दिन पर्यावरणीय अवधारणाएँ। 24वें दिन पौधे और जानवर। इन सभी टॉपिक्स को आप NCERT से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25वें दिन खाद्य श्रृंखला और स्वास्थ्य। 26वें दिन शरीर और स्वास्थ्य। 27वें दिन परिवहन और संचार। 28वें दिन सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण। और 29वें और 30वें दिन यानी कि 2 दिन शिक्षण दृष्टिकोण जो पेडागॉजी है इसको पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप सभी कक्षा 1 से 5 तक या 1 से 8 तक की जो साइंस की किताब होती है, 1 से 3 तक तो कम ही है, लेकिन 6 से 8 की साइंस और 4-5 की साइंस, 3-4-5 की साइंस अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो पर्यावरण अध्ययन के बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार आप सभी अपनी तैयारी कम समय में एक
एम बनाकर, लक्ष्य बनाकर डिसिप्लिन वे में करेंगे तो सीटेट 1 महीने में भी पास किया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इतना सब करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ आप लोग रोज़ अभ्यास ज़रूर करते रहें। मॉक टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व ज़रूर करते रहें। नियमित अध्ययन और मॉक टेस्ट से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सभी टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित कर परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। बस एक तरीका अपनाना होगा, एक टाइम अपनाना होगा, एक टेबल अपनाना होगा, एक शेड्यूल के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे नियमित रूप से, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। यदि आप सभी को हमारे ये सुझाव अच्छे लगे हों, ये शेड्यूल अच्छा लगा हो, एक सुझाव का वीडियो भी हमने बनाया है, 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने तरीका बताया है सीटेट की तैयारी करने के लिए, उसको भी आप सभी जाके देखिए, चैनल पे है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शायद है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।